नमस्कार। आज हम जानेंगे 2027 टॉपर बनने का स्ट्रेटजी। जून से रोज ऐसे पढ़ो, जून से ऐसे पढ़ो। क्या करना है? स्कूल, सेल्फ स्टडी, टॉपर। ठीक है, बस ये बातें याद रखो तो टॉपर बनो। ठीक है, ये हमारा मिशन 2027। ठीक है, इसका फ़ी कितना है? 0 रुपया। आप आपको जुड़ना है यूट्यूब चैनल पे और सब्सक्राइब कर दीजिए आपको। ठीक है, चलिए। पहला फॉर्मूला यही है, लक्ष्य 90%, 80% फिक्स करना है आपको, ताकि आप उस पर काम कर सकें। ठीक है, स्मार्ट पढ़ाई आप लोगों को करना है। नोट्स बनाना है खुद का, हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, रिवीजन, पिछले चीज़ों को पढ़ते रहना है। ठीक है, उसके बाद जो है PYQ, पिछले ईयर्स का पेपर देखना है। ठीक है, उसके बाद टेस्ट देना है। निरंतरता, कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है टॉपर सही रणनीति प्लस लगातार मेहनत को अपनाता है। ठीक है, थोड़ी आज आवाज़ वॉइस प्रॉब्लम होगी, इसलिए कुछ प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्लाइड, लक्ष्य निर्धारण करना। अपना लक्ष्य तय करें, लक्ष्य को लिखें, परीक्षा की तिथि को याद रखें और लक्ष्य को रोज़ देखें। जैसे कि आपका ये स्टडी रूम है। ठीक है, आपका ये स्टडी रूम है, पहले बता दिए हैं, वो बोले ना स्लाइड में पूरा इसका निचोड़ दिया हुआ है, पूरा निचोड़ दिया हुआ है स्लाइड में। अब यहाँ से आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। ठीक है ना, जैसे आपका यहाँ पे है, तो आपको क्या करना है? अपना लक्ष्य निर्धारण करना है। यहाँ लेना है, एक पेपर लेना है, जैसे आपको 90% आना है तो 90% लिख देना है। ठीक है, और चिपका देना है। और आपको जब सुबह डेली उठिए है, आपका पहला नज़र इसी पे जाना चाहिए। ठीक है ना, पहला नज़र इसी पे जाना चाहिए। परीक्षा की तिथि किसको याद नहीं? 17 फरवरी 2027 आपको क्या होने वाला है? पेपर होने वाला है। लक्ष्य को रोज़ देखें, बोले ना, लक्ष्य को रोज़ देखें। चलिए अगला पॉइंट पर चर्चा करते हैं। अब मेरी आवाज़ आप लोगों के पास फ्रेश जाएगी। थोड़ा तभी से प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए नहीं जाएगी। स्लाइड, स्मार्ट पढ़ाई, समझ कर पढ़े। जिससे आपको दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन याद कर रहे हैं, दीर्घोत्तरीय, खास करके हिंदी में, संस्कृत में और हिस्ट्री में। इन तीनों के लिए हम खास स्ट्रेटजी बता रहे हैं। आप इसको मन में सोचिए, जैसे ये मन में सोचिए, जैसे हिंदी वाले में दही वाली मंगमा का सारांश लिखिए। आप पूरा कहानी को पढ़िए, पूरा निचोड़ को याद कीजिए। ठीक है ना, निचोड़। और अब जो है आप लोग को महत्वपूर्ण अध्याय देखना है, इस पर हम एक वीडियो डाल देंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण अध्याय पे आप लोग को देखना है। 80/20 नियम होता है। 80/20 नियम को समझिए, एक दिन का 4वां भाग पढ़ना है आपको सिर्फ। जैसे 24 घंटा होता है ना, 24 घंटा को आप 4 से दीजिए भाग, 6/12 में कटा ये आपको। अरे यार क्या होता है, मानिए आपको कितना घंटा पढ़ना है? 6 घंटा पढ़ना है। ठीक है ना, 6 घंटा। चलिए अब चलते हैं फिर से आगे की ओर। अरे नोट्स बनाने की कला बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इससे क्या होता है? राइटिंग स्किल सही होता है। ठीक है ना, क्या होता है? सही होता है। छोटे छोटे नोट्स बनाए, जैसे चैप्टर 1 का पूरा छोटा नोट्स बनाइए। ठीक है, ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक, उसके बाद रंगों का प्रयोग करें। जैसे कि महत्वपूर्ण पॉइंट है तो वहाँ रंगों का प्रयोग करें या हाइलाइटर का भी उपयोग कर सकते हैं। रिवीजन के लिए आसान नोट्स रखें, आसान भाषा में नोट्स को रखें, आसान भाषा में। ठीक है, चलिए अब अगले पॉइंट पे चर्चा करते हैं। रिवीजन की शक्ति। अब जितना रिवीजन करेंगे आप वो चीज़ें उतना याद रहेगा। ठीक है, चीज़ें आपको उतना याद रहेगा। एक दिन बाद रिवीजन करिए। जैसे आप आज आप एक दीर्घोत्तरी याद किए,
आप क्या कीजिए, इसको 147 का फॉर्मूला अपनाइए। एक दिन बाद रिवीजन कीजिए, फिर चौथा दिन रिवीजन कीजिए, फिर 7वां दिन रिवीजन कीजिए। इससे 90% आपके जहन में उतर जाता है, ठीक है। और फिर 7 दिन बाद रिवीजन कीजिए, 30 दिन बाद, फिर 30 दिन बाद रिवीजन करना है, तब आप जल्दी नहीं भूलेगा। बार बार दोहराने से ये याद पक्का हो जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रेटजी हम बता रहे हैं आप लोगों को, कोई नहीं बताएगा ये सब डिटेल में। आप चलिए, PYQ की ताकत, PYQ की ताकत बहुत है। पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र हल करें, लगभग 5 वर्ष 2020 से है ना, जितना प्रश्न पत्र सबको हल करें तो आपका जय जयकार हो जाएगा, आप धन्य हो जाएंगे। मतलब PYQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न पहचान, जो VVI लग रहा है उसको तुरंत वहीं VVI टिक करे और लगे हाँ ये पूछ सकता है, तो तुरंत उसे परीक्षा पैटर्न समझे। आप जैसे पिछले साल का प्रश्न मॉडल पेपर बनाइएगा, मॉडल पेपर, तो आपको वहाँ जो है ना पैटर्न समझ में आ जाएगा। क्या है पैटर्न, 100 ऑब्जेक्टिव पूछता है, इसमें 50 बनाना होता है, ठीक है। उसके बाद कितना सब्जेक्टिव पूछता है, कितना करना, सब विषय में है ना 2 दीर्घ पूछता है, ठीक है ना। सब में 1 दीर्घ बनाना होता है और बाकी बात सब पूछता है। हिंदी सब में तो फ्री में नंबर मिलता है, ठीक है। अंक अंक बढ़ने का सबसे आसान तरीका यही है, अंक बढ़ाने का। अगर आप लोग को इससे भी ज़्यादा करना है तो आप लोग को ज़्यादा नहीं, क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन बैंक आप लोगों को अपनाना चाहिए, वो भी चैप्टर वाइज। ब्रिलियंट का, ठीक है।